हे एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड डॉट नेट। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने हजूर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बिगिनर्स टू एडवांस वीडियो स्टार्ट किए हैं। ये डे 3 है हमारे वीडियो सीरीज़ का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐप सर्विस। जैसे हम अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 2 वीडियोस देख के आ जाइए। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम ऐप सर्विस देखेंगे। बेसिकली ऐप सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अजूर का, जिसमें हम वेब एप्लीकेशन जो है हमारे वो हम डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं अजूर पे। बेसिकली डेफिनेशन देखी जाए तो अजूर ऐप सर्विस इज अ प्लेटफॉर्म दैट लेट यू रन वेब एप्लीकेशन, मोबाइल backends and RESTful APIs without worrying about managing the underlying infrastructure। ऐप सर्विस में क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसके बाद हमको उसे होस्ट करना होता है ताकि पब्लिक उसे एक्सेस कर पाए या यूज़ कर पाए। ऐप सर्विस वन ऑफ द सर्विस विच अलाउ अस टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट, जो कि 24/7 कोई भी एक्सेस कर सकता है। बेसिकली मैं आपको एक स्मॉल एप्लीकेशन डेवलप करके बताऊंगा और उसे डिप्लॉय करके बताऊंगा ऐप सर्विस पे। इसमें कुछ चीज़ें होती है जो हमको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट हो गया, स्लॉट स्वैपिंग हो गया, और हमें कंपैरिजन भी करना है कि वीपीएस होस्टिंग, ऐप सर्विस, प्राइसिंग, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग कैसे करता है। मैं एक आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या होता है ऐप सर्विस। जैसा हमारा वेबसाइट है, हमने वेबसाइट बना ली तो उसे होस्ट करने के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। या हम करके मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर भी है जो हमें ऐप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जिसमें से हम अगर देखा जाए तो पॉपुलर था जो बिफोर क्लाउड, जो पॉपुलर था वो था वीपीएस होस्टिंग। फिर सेकंड है क्लाउड होस्टिंग, थर्ड है हमारा अजूर ऐप सर्विस। इसमें कुछ पैरामीटर्स पे इसे कंपेयर किया है, जैसे कि कंट्रोल। पहला पैरामीटर है कंट्रोल। वीपीएस होस्टिंग में क्या होता है कि हमें पूरा सर्वर मिलता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक वर्चुअल सर्वर बनाया है और उस सर्वर को रिमोट डेस्कटॉप से रिमोट एक्सेस करके उसमें आईएस इंस्टॉल करके उसमें हम इंस्टॉलेशन करते हैं। वैसा ही क्लाउड होस्टिंग में भी जो वीएम है, वीएम्स है, उसे क्लाउड होस्टिंग में आता है। वीपीएस होस्टिंग भी हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर लेके हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। अजूर ऐप सर्विस क्या होता है कि उसमें हमें कोई झंझट नहीं, हमें कोई सर्वर अंडरलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखना नहीं पड़ता, या नेटवर्क या कुछ करो उसमें, देखो उसमें इंस्टॉलेशन करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम सिंपली हमारा वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली होस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहा जाता है। और जो हमने डे के क्लास में देखा, डे 2 के क्लास में देखा, उसमें आप लोगों को सर्वर का नॉलेज या इंस्टॉलेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब स्केलिंग पे अगर कंपेयर किया जाए तो स्केलिंग में वर्टिकल ओनली, मतलब मैनुअल स्केलिंग। आप वर्टिकली उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वीपीएस होस्टिंग में, कि मुझे 2 GB नहीं 4 GB रैम चाहिए, या काइंड ऑफ हार्डवेयर ज़्यादा चाहिए। क्लाउड होस्टिंग में आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों भी पॉसिबल है हमारे पास, कि हम एक तो कंप्यूटर बढ़ा सकते हैं, लाइक हम वीएम्स बढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में। तो उस टाइप हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं। और अजूर ऐप सर्विस में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ऑटो और मैनुअल। जैसे कि हमारा सपोज हमारी वेबसाइट 100 यूज़र को भी हैंडल कर रही है, और आगे चल के हमें पता है कि कल हमारे 200 यूज़र हैंडल होने वाले हैं, या 200 जन हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने वाले, तो सिंपली हम ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि यूज़र स्पेसिफिक होता है। अगर 100 यूज़र है तो 100 यूज़र के लिए इतना इतना लोड, इतनी जीबी रैम, इतना जीबी सीपीयू, इतना ये हमारे सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारे 200 होते हैं तो उसे हम डबल कर देंगे। ये पॉसिबल होता है ऐप सर्विस में। थर्ड आता है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग में वीपीएस होस्टिंग फिक्स होता है मंथली, कि हमें 1000 रुपये 500 रुपये हमें मंथली वीपीएस होस्टिंग के लिए देना है। क्लाउड होस्टिंग में वीएम, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, पे एज यू गो होता है। थर्ड जो हमारा टाइप है वो अजूर ऐप सर्विस है, जिसमें टीयर बेस मीन्स आपको कौन सा प्लान लिया है, आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या किया है, आपने डिप्लॉयमेंट स्लॉट कैसे बनाया है, उसके टाइप के हिसाब से आपको उसका पेमेंट होगा। फिर आती है मेंटेनेंस की बात। आपको पता है अगर वीपीएस होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग आप लेंगे तो आपको ओएस मैनेज करना है, आपको पैचेस, आपको अपडेट्स जो भी आएंगे, उसके बाद आपको जो ओएस की जो और इंस्टॉलेशन होती है, जैसे हमने कल आईएस इंस्टॉल किया कल के वीडियो में, तो उस प्रकार से आपको खुद मैनेज करना है, वो जो कि ऐप सर्विस में नहीं होता है। अजूर ऐप सर्विस में आपको कोई भी अंडरलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का को ढूंढना नहीं पड़ता, या उसका कुछ मेंटेनेंस का नॉलेज नहीं रखना पड़ता, वो अजूर इटसेल्फ मैनेज करता है।
उसके बाद लास्ट रहता है ये बेस्ड किसके लिए है, तो जो कस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्मॉल टीम बनाए, टीम है उनकी, जो छोटा सॉफ्टवेयर उनके लिए कस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा, क्योंकि उसमें वीपीएस होस्टिंग में हम कस्टम सॉफ्टवेयर छोटे चीज़ों के लिए हमको वीपीएस होस्टिंग अच्छा है। और किसी को हाई अवेलेबिलिटी और इलास्टिक वर्कलोड चाहिए कि जो लोड कम ज़्यादा होगा, उसके लिए क्लाउड होस्टिंग बेस्ट है। और जिन लोगों को कोई भी झंझट नहीं चाहिए, सिंपली हमारा डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, वेब हमारा एप्लीकेशन चलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट क्या होगी या उसका आपको झंझट नहीं लेना है, तो आप सिंपली ऐप सर्विस ले सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल होंगे, आपको पता होगा तो GoDaddy वीपीएस होस्टिंग प्रोवाइड करता है, होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लाउड होस्टिंग जैसा हमने देखा अजूर वीएम्स है, AWS का EC2 है, सिर्फ नाम डिफरेंस है, काम लगभग सब तरीके ही करते हैं। उसके बाद ऐप सर्विस में होता है AWS इलास्टिक बीन हो गया और अज्योर ऐप सर्विस, ये दो हमारे ऐप सर्विस प्रोवाइडर है। सो अगर मैं आपको सिंपली एक अज्योर की वीपीएस GoDaddy की वीपीएस होस्टिंग बताऊँ, तो आप सिंपली जाके होस्टिंग चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे होस्टिंग का क्या होता है। सो अगर मैं आपको बताऊँ GoDaddy पे, तो ये देखिए हमारा होस्टिंग सर्वर की जो स्टार्टिंग है, या वीपीएस बोले या हाई परफॉर्मेंस, लेकिन हाई परफॉर्मेंस के लिए हमको क्या मिलेगा, 50 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड डेटाबेस, 100 GB NVMe, ये हमारा पर मंथ का पैकेज है। लाइक ये GoDaddy का है, होस्टिंगर GoDaddy इन सब ये सब सेम पैकेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अज्योर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं देता। इसलिए नाउअडेज जो हमारा अज्योर जो भी है पॉपुलरिटी क्यों ले रहा है क्लाउड, कि सिंपली उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, जैसा आप जितना भी यूज़ करेंगे उतना, अगर आपने कोई भी वीपीएस सर्वर लिया, आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो आपको जो भी चार्जेस पड़ना है वो तो आपको पड़ना ही है, कि आप यूज़ करो, आइदर यूज़ करो और ना करो। लेकिन ऐप सर्विस में वैसा नहीं है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको उसके कोई चार्जेस देने पड़ेंगे नहीं, वो पे एज यू गो होता है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पैसे देना पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू डेमो, डायरेक्टली हम जम करते हैं डेमो पे। सो ये आपको पता है, जैसे ये हमारा अज्योर का इंटरफेस है, तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे और ऐप सर्विस यूज़ करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो ऐप सर्विस, जो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उससे आप ऐप सर्विस जा सकते हो। अब मैं न्यू क्रिएट करने वाला ऐप सर्विस, तो आपको क्रिएट पे ऑप्शन आ रहे हैं 3, वेब ऐप प्लस डेटाबेस, वर्डप्लेस ऑन ऐप सर्विस। सो बेसिकली क्या होता है कि वेब ऐप मतलब हम सिंपली वेब ऐप जो है हमारा डिप्लॉय करेंगे। वेब ऐप प्लस डेटाबेस में क्या होता है कि हमें, अगर हम एसक्यूएल का MySQL या कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो प्रोसगेस हो गया, जैसा मैं अभी आपको वेबसाइट प्लस डेटाबेस, तो ये आपको सिंपल यहाँ पे डेटाबेस का जो है ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप एसक्यूएल का अगर अज्योर यूज़ कर रहे हो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, MySQL यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसका कनेक्शन देना पड़ेगा। अगर आप अजूर का ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, अजूर का ही होस्ट ऐप सर्विस यूज़ कर रहे हो, लेकिन हम फिलहाल हमको डेमो के लिए सिंपल वेब ऐप डिप्लॉय करना है, तो मैं सिंपली वेब ऐप पे जाऊँगा। जैसे आप क्रिएट वेब ऐप पे जाऊँगा, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, मैं न्यू रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ। सो मैं रिसोर्स ग्रुप बनाऊँगा ऐप सर डेमो। ओके, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है। रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेरे सारे रिसोर्स रहेंगे। मैं नाम देता हूँ न्यू वेबसाइट डेमो। तो ये नाम जो है वो कम्प्लीटली यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट द ग्लोब। सो इसके लिए हमने न्यू वेबसाइट डेमो दिया। फिर उसके बाद पब्लिश क्या करना है, कोड या कंटेनर। कंटेनर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा, डॉकर कुबरनेटिव्स से रिलेटेड आता है। सो लेट्स अभी हम इसे डायरेक्टली कोड पे देखते हैं। रन टाइम स्टैक, तो हमारा रन टाइम स्टैक क्या है, तो हम फिलहाल के लिए इसे .NET 8 करते हैं। और आपको डिप्लॉय क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब विंडोज़ है, लिनक्स है, क्या है, तो हम सिंपली इसे कनाडा सेंट्रल की जगह हमारा जो नियर है वो जो है हमारा नियर का है, हम सेंट्रल इंडिया ले लेते हैं, क्योंकि हम इंडिया में है तो इंडिया का हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद विंडोज़ प्लान रेंज है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो आपका जो रीजन्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपने रन टाइम स्टैक किया है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट हो जाता है। और प्राइसिंग जो है आपको बेसिक जो भी है, जो आपको बेसिक लेना है वो बेसिक आप ले सकते हैं। अभी डेमो के लिए मैं ये लेता हूँ, जिसमें मुझे लगभग 2 GB रैम और टोटल CPU मेमोरी, एक CPU मिल जाता है, और टोटल प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है बेसिक B1 की। फिर उसके बाद जोन रिडंडेंसी इसमें नहीं है, इस प्लान में नहीं है। अगर आप इसका हाईएस्ट प्लान लेते हो तो आपको ये देखिए जोन रिडंडेंसी वाला ऑप्शन आपको
एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन हम अभी बेसिक डेमो के लिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस। सो आपको डेटाबेस अगर अजूर में क्रिएट करना है तो आप यहाँ से सिंपली जाके इसे टिक करके आप अजूर का डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अजूर का डेटाबेस हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं डिप्लॉयमेंट में। सो हम यहाँ पे CI/CD कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हमारा गिटहब से डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाएंगे। लेकिन हमको अभी ये नहीं चाहिए, तो हम इसे डिसेबल ही रन देते हैं। बेसिक ऑथ सेटिंग्स भी हमें डिसेबल ही चाहिए। हम सिंपली जाते हैं नेटवर्किंग पे। सो एनेबल पब्लिक एक्सेस यस ऑन चाहिए हमें, और वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन अभी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा कोई मल्टीपल सर्वर्स पे साइड होस्टिंग नहीं है, हमारे सिंगल सर्वर पे साइड होस्टिंग है। नेक्स्ट करेंगे मॉनिटर एंड सिक्योर। सो हमें मॉनिटर एंड सिक्योर में मॉनिटर सिक्योर पे जाने के बाद हमें एप्लीकेशन इंसाइट चाहिए। जैसे हम एप्लीकेशन इंसाइट मतलब जो भी हमारे वेबसाइट का परफॉर्मेंस है, हमारे यूजर्स कितने हैं, वो सब आपको देखना है, तो आप एप्लीकेशन इंसाइट एनेबल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे एप्लीकेशन इंसाइट चाहिए नहीं, तो मैं उससे नो करता हूँ, क्योंकि उसका अलग से कॉस्टिंग है। टैक्स जैसे मैंने बताया, आपके 3 रिसोर्स क्रिएट होंगे यहाँ पे, तो उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए टैक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिव्यू क्रिएट, वो बेसिक वैलिडेशन रन करेंगे, आपने जो भी सेटिंग सेलेक्ट किया वो बराबर है नहीं है। सो उसके लिए क्रिएट हम सिंपली क्रिएट करेंगे यहाँ पे रिसोर्स। चलिए तब तक जब तक ये रिसोर्स क्रिएट होता है हम एक बेसिक एप्लीकेशन बना लेते हैं, वेब एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं आके सिंपल .NET कोर का वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, MVC का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ डेमो एप्स सर्विस होस्टिंग। ओके, इसमें हम सिंपली नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद .NET 8 हमने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, .NET 8 पे हम होस्टिंग करेंगे। इन्हें कॉन्फ़िगर फॉर HTTP, कंटेनर सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, और डू नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट। सो ये बेसिकली ऑप्शन आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। डू नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट मतलब उसमें आपने अगर देखा होगा तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अगर मेन फंक्शन है या प्रोग्राम क्लास है वो नहीं दिखेगा अगर आपने ये किया अनचेक किया। तो अगर आपने चेक किया है तो आपको program.cs वाइड पब्लिक वाइड मेन सब दिखेगा। सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ। सो हमारा डिप्लॉयमेंट भी अभी सक्सेस हो चुका है, लेकिन हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट होने का वेट करते हैं थोड़ा। वेब एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये हमारा वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, हमारा बेसिक मॉडल कंट्रोलर आ चुका है। सो मैं इसे सिंपली रन करता हूँ। अब हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे पहले रिसोर्स देख लेते हैं। सो ये हमारा जो है सिंपल, ये हमारा ऐप सर्विस चालू हो गया। ये हमारी डोमेन URL है, इसे आप कॉपी करके सिंपली इस पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं, वेब ऐप इज़ रनिंग एंड वेटिंग फॉर योर कॉन्टेंट। ओके, सो हमारी वेब ऐप स्टार्ट है। हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमारा वेब एप्लीकेशन में भी रन स्टेट में होने वाला है। ये हमारी वेब ऐप सर्विस रनिंग है। हम सिंपली होम पेज देख लेते हैं बेसिक। ओके, सो एक काम करते हैं, हम इसमें बेसिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं। टाइटल में व्यू में जाके हम उसे चेंज कर देते हैं। ओके, इंडेक्स पेज में हम डाल देते हैं वेलकम टू ऐप सर्विस डेमो। ओके, ये हमारा हो गया। इसे एक बार रन कर लेते हैं, और ये हमारा सर्विस प्लान हो गया। इसमें एक्टिविटी, एक्सेस कंट्रोल, टैक्स, ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स जो हम देखेंगे आगे चल के, डिप्लॉयमेंट परफॉर्मेंस, ऐप सर्विस प्लान, डेवलपमेंट टूल्स, ओके, APIs। तो हमारी वेबसाइट अभी रन होती है। हमने एडिट किया है इंडेक्स पेज में लिटिल बिट। सो वेलकम टू ऐप सर्विस डेमो। ओके, सो हमें सिंपल होस्टिंग देखना है कैसे करें। सो इसे मैं क्लोज करता हूँ। मैं सिंपली सॉल्यूशन पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं पब्लिश का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। पब्लिश का ऑप्शन मैं जैसे ही चूज़ किया वैसे आपको टारगेट में दिखेगा अज्योर, डॉकर, कंटेनर रजिस्ट्री। जनरली जब आप ऐप सर्विस पे होस्ट करते हो तो आप फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, राइट। तो आपको फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अज्योर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अज्योर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अज्योर कंटेनर ऐप भी नहीं, अज्योर ऐप सर्विस
यहाँ पे आपको दिखेगा अजूर ऐप सर्विस, लिनक्स, विंडोज़ सर्विस कंटेनर, अजूर कंटेनर रजिस्ट्री, अजूर वर्चुअल मशीन। सो अभी हमको अजूर ऐप सर्विस सिलेक्ट करना है और आपको नेक्स्ट करना है। अजूर ऐप सर्विस सिलेक्ट करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है आपके अकाउंट से। यहाँ पे अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है आपके अकाउंट से, और वो सिंपली आपको पता चल जाएगा सब्सक्रिप्शन क्या है और आपका डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं ऐप सर्विस डेमो, हमने जो ऐप सर्विस बनाई है उसका यहाँ पे हमने कोई भी डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली न्यू साइट डेमो में ही इसको डिप्लॉय करेंगे। ओके, फिनिश। और यहाँ पे हमने फिनिश किया, वो कुछ वैलिडेशन चेक करेंगे हमारा प्रोफाइल बनाने के लिए, और वो क्रिएटिंग प्रोफाइल कर रहा है। अभी प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद हम उसको सिंपली रिलीज मोड में पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स नेम है। ओके, हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लेगा वो। ये हमारा आउटपुट डायरेक्टरी है, आउटपुट विंडो है। आउटपुट विंडो में हम देखेंगे कि वो पब्लिश करने के लिए क्या कर रहा है। सो आप देख सकते हो वो कनेक्टिविटी कनेक्ट है और वो पब्लिश होगा। डिपेंडिंग ऑन आपकी सिस्टम क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके बेसिस पे वो डिप्लॉयमेंट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ एरर आया है। सो बिल्ड फेल, प्लीज़ चेक द आउटपुट विंडो फॉर डायग्नोस्टिक। ओके, सो मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे क्या लिखा है कि वेब डिप्लॉयमेंट टास्क फेल, वेब डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस द कनेक्शन प्रॉब्लम विद द सर्वर एंड हैड द टर्मिनेट टू कनेक्शन, कॉन्टैक्ट योर सर्विस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये पब्लिश बिल्ड डिप्लॉय ये क्यों फेल हुआ? बेसिकली आपको पोर्टल पे जाना है, हमारे ऐप सर्विस में जाना है। ऐप सर्विस में जाके आपको आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको सिंपली सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगरेशन प्रीव्यू में जाके आपको SCM साइट कंट्रोल मैनेजर बेसिक ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल को ऑन करना है, FTP बेसिक ऑथेंटिक क्रेडेंशियल को भी ऑन करना है, और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली, SCM क्या होता है कि SCM फॉर Azure ऐप सर्विस। सो ये क्या होता है बेसिकली, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट साइट विच इज़ द कोड सर्विस दैट प्रोवाइड वेब बेस्ड मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक्स कंसोल फॉर योर ऐप। सो बेसिकली ये क्या होता है, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, जो जहाँ से साइट पब्लिश करनी है उसके लिए आपको उसे ऑथराइज परमिशन देना पड़ता है पब्लिश की, इस वजह से इसको आपको एनेबल करना है। सो बेसिकली ये अभी हमने एनेबल कर दिया है। एनेबल करने के बाद आपको फिर से उसको पब्लिश करना है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है, और हमारे ASP.NET कोर के कुछ एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉलेशन चालू है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि आपको जनरल सेटिंग में जाके, कॉन्फ़िगरेशन में जाके जनरल में HTTPS ये ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए, लाइक FTP स्टेट ऑल अलाउड होनी चाहिए। उसके बाद SCM सोर्स कंट्रोल आपका टिक होना चाहिए, FTP बेसिक टिक होना चाहिए। जैसे हमारा पब्लिश हो गया, हमारी वेबसाइट लाइव हो गई। ये वेबसाइट से आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको दोबारा एक बार करके बता देता हूँ। हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सर्विस डेमो न्यू अपडेटेड। ओके, ये मैंने सेव किया, और मैं सिंपली यहाँ पे एक और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये प्रोफाइल को। ऐड पब्लिश प्रोफाइल अज्योर नेक्स्ट, अज्योर ऐप सर्विस नेक्स्ट। यहाँ पे आपकी ऐप सर्विस ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आप लॉगिन कर लीजिए।
उसके बाद ऐप सर्विस को सिलेक्ट करना। अभी हमारे पास फ्री डिप्लॉयमेंट स्लॉट नहीं है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि डिप्लॉय एज अ जिप पैकेज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी फाइल्स होती है, छोटी छोटी DLLs होती है। सो इट्स गुड प्रैक्टिस टू डिप्लॉय एज अ जिप। सो कम्प्लीटली पूरी वेबसाइट आपकी डिप्लॉय होगी। मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन सक्सीड ये आ गया, हमारा प्रोफाइल अभी क्रिएट हो गया। तो मैं सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद जैसा आपने देखा होगा, ये हमारा ओल्ड डिप्लॉयड हो गया ये URL पे। सो अभी हम वेट करते हैं हमारी कंप्लीट साइट डिप्लॉय होने का। तभी पब्लिशिंग चालू है। ये हमारी जिप फाइल बन चुकी है और जिप फाइल डिप्लॉय होने के लिए रेडी है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट में वो डिप्लॉय हो जाएगा। हमारे सब कनेक्टिविटी है। बेसिक सेटिंग आप लोगों को याद रखना है, जो कि मैंने अभी बताया। ऐप सर्विस में ओवरव्यू में आपको सेटिंग मिल जाएंगी, सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। सिंपली डिप्लॉय हो गया, न्यू अपडेटेड आ चुका है, ये हमारी URL है। सो ये था ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट। ये URL आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी ओल्ड, ये है हमारा न्यू डिप्लॉयमेंट। सो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। डिप्लॉयमेंट स्लॉट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।